ओर चल पड़ा है। और इस परीक्षाओं के दौर के अंदर मेरे को अपने पुरुषार्थ में ध्यान देना है। ये जो बाबा ने आज मूल्य चलाई है, कौन क्या करता वहां से ध्यान अपना मेरे को हटाना। बहुत कर लिया ना हमने, सबका चिंतन बहुत हो गया। अब आप अपने चिंतन को देखो, मेरा क्या चल रहा है, कौन कैसा कर रहा है आंखों से दिखता है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, किसको याद कर रही हूँ, वो किसको दिखेगा? वो आंखों से नहीं दिखेगा, वो इस वाली आंख से दिखता है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को अंतर्मुखी करो, अब इस आंख को अंदर ले जाओ। ये इन आंखों को बहुत यूज किया। अब अपने आप बैठ के अपने को समझाओ, जो बाबा ने कहा आज, योग का कवच पहनो और ज्ञान की तलवार रखो। तो योग का कवच माना परमात्मा की याद के द्वारा अपने आप को दूसरों से सेफ, जैसे मास्क पहन के घूम रहे हैं, किस लिए? सेफ्टी के लिए। भीड़ में जाना बंद कर दिया 2 महीने पूरा, क्यों? कि हम जिंदे रहे। जिंदे रहेंगे तो फिर भी मिल लेंगे, और चले गए तो टाटा बाय बाय वैसे ही हो जाएंगे, है? तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए बंधन स्वीकार किया ना, जबकि अंदर रहना किसी को ही पसंद नहीं है। अब थोड़ी सी छूट मिली, देखो कैसे आ गए सारे, है ना? क्योंकि हम कोई भी बंधन में रहना ही नहीं चाहते। हम सब आत्माएं स्वतंत्र हैं, परम धाम से ही स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता, आजादी मेरा अपना स्वधर्म है। बंधन पसंद ही नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने ये 2 महीने अपने आप को बांधा, किस लिए? सेफ्टी पे। ऐसे बाबा कि बच्चे आप योगी बनो, ज्ञानी बनो। ज्ञान माना समझदार, कि जो बात आपको समझ आ जाती है फिर आप वैसे अपने आप करते हो। जब तक समझ नहीं आती और प्रैक्टिस नहीं होती, दोनों बातें होती हैं। आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, पहले वो समझाएगा ये स्टीयरिंग है, यहाँ पे रेस है, यहाँ पे ब्रेक है, और यहाँ पे तीसरा क्या होता है? गियर, है ना? वो है। तो ये सारा उसको समझाया जाता है सीखने के समय, लेकिन समझ आते ही वो हमको परफेक्शन आ गई ऐसा नहीं है। बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है, गाड़ी को बार बार चलाना पड़ता है, तब गाड़ी। अब ऐसे मोबाइल अब टच वाला माताओं को पहली बार देते हैं, वो ऐसे ऐसे मारते हैं। वो बेचारे का टच स्क्रीन इतनी सॉफ्ट होती है, उसको बड़ा हल्का हाथ लगाना होता है, लेकिन हमारी आदत होती है ना? तो वो बेचारा थोड़े दिन में हमारे हाथ से रिटायरमेंट ले लेता है कि ना इनको चलाना ही नहीं आता। तो वो चीज ऐसी है ना, उसको सीखना पड़ता है। तो वो आपको हर चीज पहले समझाई जाती है, फिर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, तब आपके पकड़ में वो चीज आएगी। इसी तरह शिव बाबा भी हमको समझा दिया कि बच्चे आप शरीर नहीं, आप सभी आत्माएं हो। और अब ये रोज प्रैक्टिस बार बार बाबा कर रहा है। बार बार बाबा कहते हैं बच्चे ऐ शरीरी भव, विदेही भव, देही अभिमानी भव, अपने स्वरूप में टिको, मैं कौन हूँ और मेरे को ज्ञात करो। तो बार बार प्रैक्टिस भी बाबा कर रहा है। तो समझदार भी बनना है और अभ्यास के द्वारा परफेक्ट भी, संपूर्ण भी मेरे को। लेकिन समय अभी बहुत थोड़ा है, इसी समय के अंदर मेरे को अपना ध्यान देना। वो कहते ना कि एक बार एक राजा जा रहा था और चलते चलते उसके घोड़े को प्यास लग गई। प्यास लगी तो उसने देखा इसको पानी कहाँ से पिलाऊं। तो उसने देखा दूर खेत में रहट लगा हुआ है। पहले रहट होता था ना खेतों में, वो लगा हुआ और वहां से पानी आ रहा है। तो राजा उस किसान के पास गया और पूछा मेरे घोड़े को प्यास लगी, आप पानी पिला दोगे? कहता महाराज अहो भाग्य,
हमारे देश का राजा अगर हमारे खेत में आया पानी लेने के लिए तो भाग्य है मेरा। तो कहा जाओ ले आओ अपने घोड़े को। अब जैसे ही वो पानी के लिए मुंह बढ़ाए पीछे हो जाए, फिर मुंह बढ़ाए फिर पीछे हो जाए। तो राजा ने देखा ये पानी नहीं पी रहा, तो उसने कहा आपका जो रहट चल रहा है ना, इसकी टिक 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 की जो आवाज है उसके कारण मेरा घोड़ा पानी नहीं पी सकता, आप इस टिक टिक को बंद कर दो। तो किसान ने कहा आपके घोड़े को इसी टिक टिक में ही पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि टिक टिक बंद होगी तो पानी आना भी बंद हो जाएगा, पानी नहीं आएगा तो पिएगा क्यों। इसलिए आपके घोड़े को इसी को ही स्वीकार करना पड़े। तो वो घोड़ा कौन है? हम है ना। तो टिक टिक कौन सी है? टिक टिक कौन सी है? ये सारी हालात जो परिस्थितियां आती जा रही हैं रोज नई नई, ये सब टिक टिक है। लेकिन इस टिक टिक के बीच में ही मेरे को अपना पुरुषार्थ, हम ये वेट ना करें कि ये वाला काम पूरा हो जाएगा तो मैं योग पूरा कर लूंगी, बच्चे मेरे थोड़े सियाने हो जाएंगे फिर कर लूंगी। आज सियाना कोई होता ही नहीं है। समय ऐसा है जितने बड़े होते जाते हैं उतनी चिंता उनकी हमको और ज्यादा बढ़ जाती है ना। छोटे होते हैं तो घर में ही खेलते हैं कम से कम, बड़े हो गए तो गली में खेलने वाले बन जाते हैं। अब गली में खेला तो बार बार ध्यान देना पड़ता है, कोई इसको टक्कर ना मार जाए, कहीं किसी के और भाग ना जाए, कोई गली ना भूल जाए, और ज्यादा ध्यान देते हैं। उससे बड़ा हो गया पढ़ने लिखने वाला, और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सारा दिन पढ़ रहे बैठ के, खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहा, माँ बेचारी ले लेके पीछे भागते हैं, बेटा खा ले कुछ खा ले, और वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। आपको तो बस खाने खाने की लगी रहती है, क्यों? वो पढ़ पढ़ के थका पड़ा है बेचारा। फिर वहां से निकल के आए नौकरी धंधे वाला बन जाएगा। जब तक नौकरी नहीं मिल रही तब तक रोज बेचारा बाहर कहाँ जा रहा है, और ज्यादा टेंशन बढ़ गई ना। बाहर रहता है, जब तक बच्चा घर नहीं आ जाता, आप कितनी बार फोन कर लेते हो, तो आप कब निफराम हुए? आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे बच्चे सियाने हो जाएंगे फिर हम ये काम करेंगे? वो सियाने कभी भी नहीं होंगे, और आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती चली जाएंगी। नौकरी लग जाएगी, शादी होगी, वो बहू आ गई, और एक नई जिम्मेवारी आ गई, फिर उसके बच्चे आ गए, लगे रहो, कब खाली होंगे? तो खाली नहीं होना हमको, लेकिन इन्हीं जिम्मेवारियों के बीच में रहते रहते अपने लिए समय निकाल, अपने आत्मा को पावर देने के लिए बाबा के साथ मैंने रिश्ता जोड़ना है। तो उसके लिए बाबा ने आज कहा कि यहाँ के सर्व संबंधों से बुद्धि हटा, एक मेरे को ही याद कर। तो हर तरफ मेरी बुद्धि खिंडी पड़ी है, जितने जनों को आंखों से देखती हूँ वहां वहां बुद्धि फैली हुई है। तब ये बुद्धि को मैंने समेटना है और अपने आप को रोज याद दिलाना है कि अब बस बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, जा रही ना। रोज सेकंड सेकंड करते करते हमारी आंखों के सामने 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, एक दिन बीत जाता है, और 24 घंटे करते करते एक हफ्ता बीत जाता है, हफ्ता करते करते महीना बीत जाता है। समय देख लो कैसे आपसे जाता जाए। फिर हम सोचते हैं अब की बार चांस मिला ना, फिर करेंगे। चांस तो बार बार मिल रहा है, लेकिन करते कितना है? तो इसलिए अब आप देखो कि मेरे को अब अंतर्मुखी होकर के प्यारे बाबा को बहुत दिल से याद करना। समझ आ गई ना, मैं कौन हूँ और मेरा कौन हूँ, मैं आत्मा और मेरा प्यारा बाबा है। ये सारी हमको समझ आ गई, तो मैंने अपने दिल को शिव बाबा के साथ जोड़ना है, क्योंकि वो मेरे को शक्ति देगा। बाबा ने कहा ना आज जैसा संग वैसा रंग। तो क्या बोला, आपको बाहर के संग के लिए नहीं कहा जा रहा, यही आपको दिख रहा है रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज आ रहे हैं, लेकिन इनमें भी तो वैरायटी है। कोई पक्के निश्चय बुद्धि है,
कोई सेवा के हाँ जी का 1 सेकंड में पाठ पक्का है और कोई थोड़े मनमत से चलने वाले। तो मनमती का संग करेंगे तो हम भी क्या बनेंगे? मनमती। और श्रीमत का संग करेंगे तो हम भी वैसे बने। तब बाबा ने कहा बाहर की बात नहीं मैं कर रहा, यहाँ ब्राह्मणों के ही संग में भी आपको संभल के चलने की जरूरत है। एक कोई अच्छा बाबा का बच्चा है, सफल करता है समय प्रति समय, अगर उसका संग करेंगे तो मेरे से भी कुछ छूटेगा। और अगर ऐसे का संग कर लिया जो बहानेबाज है, होते हुए भी नहीं करते, ऐसे का संग किया तो मेरे पास भी होते हुए भी मैं भी नहीं करूँ। एक अच्छा योगी है, मुरली शुरू होने से आधा घंटा पहले आके बैठता है क्लास में, योग करता है आधा घंटा, फिर मुरली सुनता है, किसी से फालतू वाहियात बातों में टकराव में नहीं जा रहा। उसका संग किया तो मेरे को भी आधा घंटा पहले आने की आदत पड़ जाएगी। मैं भी आधा घंटा पहले योग में बैठूंगी, फिर मुरली सुनूंगी। और किसी ऐसे का संग कर लिया, योग के टाइम तो गप्पे मारते हैं, हम तो यहाँ भी देखते हैं, हमारे सेंटर से बाहर निकले आधा घंटा बाहर खड़े होकर गप्पे मार लेते हैं, बताएं भाई। और यहाँ कह दो कि अभी आधा घंटा और योग चलेगा, टाइम नहीं है, तो इसका अर्थ क्या होगा? ये सब बाबा ने आज हमको, जो आज की मुरली आप 10 बार कम से कम पढ़ लो ना, और आपको मुरली अंदर याद हो जाए, बाबा क्या कह रहे हैं, मम्मा क्या कह रही है। एक मुरली भी अगर हम धारण कर लेते हैं तो हमारी संपूर्णता हमसे दूर। सिर्फ आज की मुरली, बाकी सारी आप पढ़ाई छोड़ दो एक तरफ, जो तक पढ़ा, लेकिन आज की मुरली पे प्रैक्टिकल जो बाबा ने कहा, अगर नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। कहा ना, रोज बैठते हो, सुनते हो, हाँ में हाँ मिला रहे हो, और अगर नहीं किया तो खैर नहीं। और किसको कहा? अज्ञानियों को नहीं कहा, किसको कह रहा है? रोज आने वालों को कह रहा है। तो माना अब तो सुधरने का टाइम आ गया हमारा। अगर अब भी नहीं सुधरेंगे तो फिर उसको सुधारने के तरीके बहुत हैं, इतने भयानक तरीके हैं, सच मानो बहनों। हमने अपनी आंखों से बहुतों को बहुत दुखी होते हुए देखा हुआ है। ब्राह्मण बाबा के बच्चे कितने दुखी होके यहाँ बैठ के बाबा के घर जार जार रोते हैं ना, तो अंदर से तरस भी आता है। लेकिन उनका ये भी पता है इनके सामने ये पेपर क्यों आया है, क्योंकि उनके अपने कर्म का खाता, अपना उनका जो अलबेलापन, अब तक जो बाबा के बच्चे बन के चले, अलबेलेपन में चले, ना तन मन धन कोई प्रकार का सहयोग भी नहीं किया कभी। क्योंकि आप देखो, कहते ना कि अगर आपने एक बड़ी लाइन को छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करते हैं? एक दूसरी बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है ताकि वो छोटी हो जाए। ऐसे मेरे पास 63 जन्मों का पाप है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उस पाप को छोटा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उससे ज्यादा पुण्य कमाना पड़ेगा। नहीं, तब जाके उस पाप की सजा से मैं छूट सकती हूँ। तब बाबा कहते हैं उसको कम करने की विधि क्या है? माम एकम ज्ञान। बड़े से बड़ा पुण्य है, एक मुरली में आया, बाप को याद करना और सबको बाप की याद, ये बड़े से बड़ा पुण्य है। अब इस पुण्य को मैं अंदर अंदर देखूं, मैं कितना कमा रही हूँ। पाप तो मैंने बहुत कमाए, अनजाने में कमाए, अब समझ आ गई, अभी कौन सा हम संपूर्ण बन गए, अभी कमियां हैं, अभी कोई ना कोई मेरा विकार ऐसा मेरे अंदर बैठा है कुंडली मार के, जो थोड़े 10-15 दिन तो लगता है मैं छूट गई उससे। कोई क्रोध नहीं आता, कोई मोह नहीं आता, कोई अंदर से कोई गुरूर नहीं आता। 15-20 दिन, महीना 2 महीना अच्छा लगता है, फिर देखो तो एकदम से पलट के आ जाता है ना, और पहले से बड़े रूप से आ जाता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी मेरे इस जन्म के हिसाब किताब बाकी है। ये बाबा ने कहा हुआ मुरलियों में, ये सब आपके साथ अंत तक चलेगा।
ऐसा नहीं कि आज मैं बहुत 8 घंटे की योगी बन गई तो कल को मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, फिर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोई कोई कर्म खाता ऐसा है जो भोग के ही टलता है। कितना भी आप योग कर लो, मिटता ही नहीं योग से वो। आखिर वो कोई ना कोई ऐसा हिसाब किताब बन के निकलता है, फिर आपको पश्चाताप करके फिर अपनी रिपेयरिंग करनी पड़ती है, फिर दोबारा अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर। खुद को लगता है 2 महीने तो मैं ठीक थी, आज फेल हो गई, तो बाबा कहते फेल हो गए दोबारा पढ़ाई कर। आपका बच्चा पढ़ रहा है, या हम सब ने भी पहले स्कूलों में पढ़े हुए, किसी पेपर में फेल होते थे तो छोड़ते थोड़े थे, फिर उसको पढ़ते थे। आजकल तो रोज रोज नए नए टेस्ट होते हैं। हमारे टाइम में तो एक बार 3 महीने में, एक बार 6 महीने में, एक बार 2 महीने में, ऐसे पेपर होते थे ना। आजकल हर हफ्ते में यूनिट टेस्ट होते हैं। तो यूनिट टेस्ट में क्या है, बच्चे को ये समझ आ जाता है मैं कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर ले सकता हूँ। तो जिसमें कम आते हैं उसमें वो दोबारा और ज्यादा प्रैक्टिस करके नंबर लेता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं आपकी पढ़ाई पे आप ध्यान देते चलो, बीच बीच में कोई हिसाब किताब आ भी जाए उसको पकड़ के बैठ मत जाओ, क्यों हो गया ना, छोड़ो, वो पास्ट हो गया, अब मैं नया क्या कर सकती हूँ वो मैंने ध्यान दिया। और ये सारी बातें हमको मीठी मम्मा से सीखने को मिली है। तो आज हम सब विशेष मम्मा के स्मृति दिवस पे बैठे हैं। तो मम्मा क्या चीज है, कुछ नए लोग दिख रहे, कौन कौन नए आए आज हाथ खड़े करना, बहुत सारे लग रहे हैं मेरे को तो आज। अच्छा, आप कहाँ से आए? दाना से सारे। अच्छा, और कौन कौन पीछे आप? ये नए इतने आए हैं, तो इनको किसी को पता भी नहीं होगा कि मम्मा मम्मा क्या क्या बोलते जा रहे हैं। तो मम्मा क्या चीज है थोड़ा मैं आप सबको बता देती हूँ। तो मम्मा हमारे यज्ञ के जो फाउंडर संस्थापक होते गए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनके साथ सहयोगी छोटी सी बच्ची थी। जब यज्ञ की शुरुआत हुई है इसकी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1936 में। तब ब्रह्मा बाबा 60 साल के थे और जगदम्बा सरस्वती जिनको प्यार से मम्मा कहा गया, वो बाबा के पास पहली बार जब आए तो 13 साल के थे। 13 साल की बच्ची जब बाबा के सामने पहली बार बैठती है, उनको पहली बार में निश्चय हो गया ये मुझ आत्मा का सच्चा पिता है जो इनके माध्यम से बोल रहा है। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जो शिव बाबा बोल रहा है वो मुझ आत्मा का सच्चा पिता है, जबकि उनको कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज थे पहले लौकिक जीवन में, उनको शिव बाबा ने बहुत सारे साक्षात्कार कराए। उन साक्षात्कार के द्वारा बाबा के जीवन में परिवर्तन था, निश्चय था। लेकिन मम्मा को कोई भी साक्षात्कार कभी भी नहीं हुआ, पूरी लाइफ में कोई साक्षात्कार नहीं। लेकिन ज्ञान के ऊपर निश्चय कि मुझ आत्मा का सच्चा पिता है, और निश्चय करते ही एकदम से अपने आप को उन्होंने समर्पित किया। तो मम्मा जो ज्ञान को मनन करते थे, जैसे आज पहली बार आए, मुरली सुनी, अगले दिन उस मुरली के ऊपर गीत बना के लेके आए क्लास में। 13 साल की बच्ची पहली बार मुरली सुनती है और उसके ऊपर मंथन कर करके उसमें से गीत बना देती है, और अगले दिन क्लास में गा के सुनाया उसको। तो फिर दूसरे दिन ऐसे किया, तीसरे दिन ऐसे किया। तो बाबा का ध्यान गया कि इस बच्चे की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, ये ज्ञान को जो बाबा से सुनती है हूबहू वैसा ही समझती है और वैसा ही धारण करती है, वो सत्यता है। आज हम सारे मुरली सुनते हैं, लेकिन सुनते सुनते उसी टाइम मन में अपने अपने विचार आ जाते हैं, साथ के साथ मैच होना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़े कहीं ना कहीं हम मिक्सिंग कर लेते हैं, हूबहू बाबा का वही ज्ञान बुद्धि में जाने नहीं देते। जैसे बाबा ने आज कह दिया, बच्चे मैं तुम्हारा हूं,
तुम्हारे लिए मैं परम धाम से आया हूँ। ये प्योर महावाक्य है परमात्मा के। इसको हूबहू धारण करना और फिर उसके अनुसार अपने आप को चलाना, ये मम्मा ने बहुत जल्दी ही कर लिया। तो जब बाबा ने इनके अंदर वो बुद्धि देखी तो बाबा ने इनको कहा कि बच्ची, आप आने वाले विश्व के लिए आज ही तैयारी करो। क्या तैयारी करो? आप ही जगदम्बा सरस्वती हो, आप ही जगत की माँ हो। अब छोटी सी बच्ची है, तब तक उनकी उम्र 16 साल हो गई थी। तो 16 साल की कन्या को भगवान कह रहा है कि तुम विश्व की माँ हो। तो आज मुरली सुन के गए, कल जब अगले दिन क्लास में आते हैं तो दादियां कहती हैं मम्मा की चाल ढाल दृष्टि वृत्ति से लग रहा था जगदम्बा। एक रात में उन्होंने अंदर अंदर इतना पुरुषार्थ कर लिया, स्वयं को याद दिला दिया, मैं 16 साल की कुमारी नहीं हूँ, कन्या नहीं हूँ, मैं जगत की माँ हूँ। और एक लड़की जब माँ बन जाती तो कितना उसका शरीर बदलता है, कितने उसकी भावनाएं, विचार, स्मृतियां, स्वभाव सब बदलता है ना। जिन बातों को लेके घर में हम लड़ते होते हैं, मेरे पे को नहीं होता, तू कर ले, क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ घर में। जब मेरी गोद में बच्चा आ जाता है, मैं माँ बन गई, तब जिन बातों पे नखरे करते थे वो सारे नखरे बच्चों के ऊपर कुर्बान हो जाते। फिर बच्चों के कहे अनुसार हम चलते, बच्चों की पालना के लिए जो जो चाहिए। हम तो माताओं को देखते हैं, सच में माताओं का त्याग बहुत बड़ा त्याग है। जब बच्चा पैदा होता है वो सारी रात काऊ काऊ करके रोता रहेगा, माताएं बेचारी जागती हैं, पूरी रात गोद में लेके बैठेंगी, कहीं बाहर लेके जाएंगी, बाजू में लेके घूमती रहेंगी। और सवेरा होता जाएगा, बच्चा खराटे मार के दिन भर सोएगा और माँ बेचारी दिन में काम है, वो सो नहीं सकती। ऐसे कितनी रातों की नींद खराब करती है एक लड़की। वही लड़की जब तक माँ नहीं थी, अपनी माँ के घर में थी, उसको कह दे बेटा तू सारी रात जाग के दिखा दे, जागती है? कोई लड़की नहीं जागती। लेकिन वही लड़की जब माँ बनती है तो वो त्याग, वो तपस्या, वो समर्पण कहाँ से उसके अंदर आ जाता है? वो रिश्तों में आ गया, स्मृति में आ गया अचानक से, माँ। तो ये तो आप तो जन्म देते हो माँ बच्चे को, इसलिए माँ बने। लेकिन जो राधे थी, जिनका नाम असली राधे था, वो 16 साल की कन्या थी। उन्होंने पेट से किसी को जन्म नहीं दिया, लेकिन स्मृति में आ गया मैं जगदम्बा हूँ। वो स्मृति में आते ही सबकी जैसे माँ है, तो सबके लिए दृष्टि वृत्ति बदल गई। कोई मेरे से बड़ा नहीं, मैं सबकी बड़ी हूँ और मैं जो करूंगी मुझे देख के सब करेंगे। तो बस ये स्मृति पक्की होते ही मम्मा का जीवन एकदम से परिवर्तन हुआ और मम्मा के अंदर इतने दैवी गुण अपने आप ही मर्ज हो गए। जैसे बाबा का वरदान, गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं, वो मिलता चला गया और मम्मा सबके सामने सैंपल हो गई। जो उनकी हमजिन्स कन्याएं थी, जैसे अपनी दादियां हैं, सहेलियां थी आपस में, जैसे आप एक ही क्लास की हमजिन्स बैठते हो, ऐसे वो थे। लेकिन एक को बाबा ने कह दिया, उस एक ने ऐसा पुरुषार्थ किया, जो उनके साथ वाली थी उनको भी लगने लगा यही हमारी माँ है, ये हमारी क्लास फेलो नहीं है, ये हमारी माँ है। और मम्मा की अपनी लौकिक माँ जिन्होंने उनको जन्म दिया, वो भी उनको माँ कहती थी। इतना उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन कर लिया। तो 16 साल की कन्या को बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। फिर ब्रह्मा बाबा ने पूरे इतनी लंबी आयु तक, 60 वर्ष की आयु तक जो भी व्यापार किया, जितना भी धन कमाया था, तो उन्होंने जब सारा धन शिव बाबा के आगे समर्पित किया, अब शिव बाबा तो परम धाम बैठा है ना, ज्योति बिंदु है, शरीर उसका है नहीं, तो वो धन कैसे ले सकता था? तो बाबा ने क्या किया,
शिव बाबा के द्वारा गोद लिए हुए बच्चे 8 बहनें, उसमें मम्मा सबकी हेड, तो उनके सामने अपने पूरी आयु का कमाया हुआ धन रख दिया था। जो भी उन्होंने, हीरे का व्यापार का कम काम नहीं था। 1936 में जब लोगों के पास साइकिल भी नहीं होती थी, उन दिनों में बाबा के पास 3-3 गाड़ियां होती थी, माना इतना वो साहूकार थे। और उसमें उन्होंने जितना धन कमाया, सारा का सारा धन बाबा ने जगदम्बा सरस्वती के आगे रख दिया कि आज से ये धन शिव बाबा के यज्ञ में समर्पित है, अब इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं। तो मम्मा ने भी उस धन को बाबा की श्रीमत अनुसार ही लगाया हो, ये नहीं कि उनके हाथ में आ गया तो वो उनको जैसे चलाए थे। उनको फिर भी बुद्धि, मेरा, मैं बाबा की बच्ची हूँ, ये सब बाबा का है, बाबा जैसे चलाएगा वैसे हमको चलना। तो मम्मा ने इतनी अच्छे तरीके से सारी जिम्मेवारी संभाली। और फिर बाबा के पास एक साथ 350-400 लोग समर्पित हुए। तो उसमें भाई तो थोड़े थे, ज्यादातर तो माताएं थी, कन्याएं थी। तो माताओं कन्याओं की संभाल के लिए भी बाबा ने मम्मा को आगे, जबकि छोटी आयु थी, उनसे ज्यादा तो उम्र वाली माताएं आई थी, लेकिन फिर भी मम्मा ने बहुत होशियारी से, बहुत समझदारी से बाबा के यज्ञ को चलाया। और ये सब करते करते भी मम्मा ने अपना पुरुषार्थ नंबर 1 रखा। पुरुषार्थ में ढील नहीं आने दी। ये नहीं कि अब इतनी बड़ी जिम्मेवारी आ गई, इतना काम हो गया तो मैं कैसे योग करूं, नहीं। उसके बावजूद मम्मा का नियम रहा, सारी उम्र 2 बजे रात को उठना है और पहले अपनी तपस्या करनी है, पीछे कोई कारोबार। तो सबके सामने मम्मा पुरुषार्थ में भी सैंपल बनी, रिश्ते निभाने में भी सैंपल बनी। किसी के साथ उनकी कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ, कभी भी। कितनी दादियां थी जो सुनाती थी, कभी किसी ने ये नहीं सुनाया कि मम्मा को हमने एक दिन भी डिस्टर्ब होते देखा, या एक दिन भी उनको किसी के साथ मन मुटाव में मन मैला करते देखा। हर बात जिसको जो कहनी है, सीट होने के नाते कहना भी पड़ेगा। जैसे जब तक आप घर में अकेले हो तो चलता है, आपके हाथ में रसोई है, लेकिन जब आपकी बहू आती है तो उसको आप काम सिखाते हो, तो उसका तरीका अलग होता है काम करने का, आपका तरीका अलग होता है। तो प्यार होता है तो संभाल लेते हैं, प्यार प्यार में तो उसने कुछ कह दिया आप संभालोगे, आपने कुछ कह दिया वो समझ जाए कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ इशू बन जाते हैं। यही वाली बातें, मैंने इसको कहा ये रोटी ऐसे रख दे, ऐसे नहीं रखती। मैंने इसको कहा ये वाला खाना ढक के रख दे, ढक के नहीं रखती। मैंने इसको कहा ये घी ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, नहीं बनाती। छोटी छोटी बातें होती है ना। और पीछे एक माता आई हमारे पास, बड़े रोई, उनका क्या हो गया? कहते बात तो छोटी सी है। बात छोटी है फिर इतना क्यों रो रहे हो? तो क्यों? क्योंकि छोटी बातें बार बार होती हैं। आप देख लो, ये छोटी छोटी मिस्टेक है ना रोज की, खाना ना ढकना या चीज आपके हाथ से गिर गई। बहुत सा आप देख लो, आज की जनरेशन ऐसी है, उन्हीं के हाथ से चीज गिरती है फर्श पे, उसके ऊपर से 10 बार टप जाएंगे, उठाएंगे नहीं झुक के, है ना? आजकल ऐसा चल रहा है। फिर आपको दिख रहा है कि बार बार वहां से जा रही, आप 2 बार उठा दोगे, 3 बार उठा दोगे, आखिर आपको कहना पड़ता है भी तेरे हाथ से गिर रही, उठा तो ले, उठा ले। कहने की देर है, टप 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 शुरू। मेरे को कह क्यों दिया? तो इतनी कमजोर आत्माएं आज परिवारों के अंदर हैं। तो ये सब आप देखो, इनके साथ निभाते हुए आपको अपना पुरुषार्थ भी करना है और उनके साथ अपना रिश्ता भी कायम रखना है। रिश्ता तोड़ना भी नहीं है। बाबा ने किसी मुल्ले में कहा छोड़ पड़े उसको। उल्टा क्या कहता है, शरीर से अलग होना आसान है। आपसे कोई गलती होती है, बड़ों से, आपके छोटों से गलती होती है, बड़ों से होती है। आपको गुस्सा आया, आपने 3 टप्पर उठाई, अलग हो गए, तेरा घर न्यारा मेरा घर न्यारा। अब बाबा कहते हैं शरीर से तो न्यारे हो गए, यहाँ से तो नहीं होते।
देख लो, न्यारे होने के बाद क्या करते हैं, और ज्यादा ध्यान रखते हैं, फलाने घर में क्या होया, कौन आया, कौन ले गया, कौन दे गया। जब तक वो साथ रहेगी तो इतना ध्यान नहीं देते थे, जब से अलग हो गए ज्यादा ध्यान जाएगा, होगा ना ऐसा। तो हम मन से अलग नहीं हो पाते। बाबा यही कहता है कि बच्चे, शरीर से न्यारा होना आसान है, लेकिन मन से न्यारा होना, ये प्रैक्टिस बाबा से। आप शरीर से न्यारे होने की जल्दी मत करो, आप बार बार देह से न्यारे होने की जल्दी करो। मेरे को अपने आप को समेटना है। हर किसी का अपना करने का तरीका है और रहेगा, लास्ट तक रहेगा। चाहे कितना प्यार से समझा लो, कितना उसके साथ मुंह बढ़ा लो, वो जैसा करता है वैसा ही कर रहा है। मैंने अपनी स्थिति को बना के रखना है, बिगड़ने नहीं देना। ये मेरा अपने ऊपर अंदर से प्रण, जिसको कहते हैं ना अपने साथ प्रतिज्ञा। बाबा के साथ तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हमने की हैं, लेकिन फिर वो थोड़े दिन चलते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, है ना। तो अब हमको अपने साथ करना है कि बाबा, अब बचे हुए समय में आपने मेरे को मेरा जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए समय दिया है, औरों के लिए नहीं। औरों को बनना होगा तो मेरे को देख के अपने आप बन जाएंगे, नहीं बनना तो उनका कर्म उनके साथ है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आज मैं शरीर छोड़ती हूँ तो भी मेरे जाने के बाद जो काम जैसे कर रहा है वैसे करेगा। फिर मैं कौन सा टोकने आ जाऊंगी। आज दिख रहे तो टोका जा रहा है, नहीं दिख रहे होंगे तो आएंगे, जैसा मर्जी चलाएंगे ना तब भी। तो ऐसे अभी बुद्धि से मैंने छोड़ना सीखना है कि बाबा ये सब कुछ आपका है, सारा यज्ञ आपका है, मैं भी आप, मैं आपके आगे बैठे, बस मैं बाबा के पास परम धाम में जाके बैठ जाऊं, मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर यहाँ नीचे कुछ भी होता है उसको सहन करने की, संभालने की हिम्मत मेरे अंदर आती जाएगी। नहीं तो मेरी बैटरी डिस्चार्ज, ऊपर से यहाँ तो कुछ रहेगा, वो तो कोई बदलने वाले है ही। तो फिर उसके साथ मेरा रोज का नया हिसाब किताब रहता है। तो इन हिसाब किताब से बचने के लिए बाबा ने कहा, ज्ञान की तलवार और योग का कवच पहन के। तो तब जाके हमारे को अंदर से लगेगा कि मैं बाबा के पास जिस काम के लिए आई हूँ वो मैं कर रही हूँ। नहीं तो मेरे को क्या जरूरत है। आप सोच के देखो, आप यहाँ आके बैठ गए, अब आपकी गाय भैंस का काम पीछे जो भी छोड़ के आए, जाके आपको ही करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी है पीछे से बाबा अपने आप आपके घर में कर देगा। जो रसोई का छोड़ के आए होंगे रसोई का जाके करना पड़ेगा, कपड़े का छोड़ के आए होंगे भाइयों ने अपना जो काम छोड़ा होगा वो करना पड़ेगा। तो शरीर से हमको सारे काम अपने खुद करने हैं, फिर भी वो छोड़ के मैं खास यहाँ आई। किस लिए आई? क्या मेरे को देगा वो मेरे को स्थूल नहीं देगा। बाहर से मेरे को ना पैसा उठा के देगा, ना गले लगा के प्यार करेगा, और ना ही मेरा काम करेगा। बाहर से कुछ मिलता नजर नहीं आएगा, लेकिन अंदर आत्मा को इतना प्यार दे देगा, इतना सुख दे देगा, इतनी शांति दे देगा, जो वो अंदर का सुख और शांति उस रावण की दुनिया में रहने की हिम्मत देगा। नहीं तो रावण राज है ना चारों तरफ, तो उस रावण राज में रहते हुए अपने आप को ठीक रखना, वो ताकत कहां से आएगी? कहां से आएगी बोलो? वो देगा, है ना। उसके लिए मैं यहाँ आती हूँ। तो ये मैंने अपने आप को, मैं बाबा के घर आई हूँ बाबा से भरपूर होने के लिए, तो मैं अपने को भरपूर करके ही जाऊं। ये नहीं कि मुरली पूरी हो गई, क्लास पूरी हो गई, फिर बैठ गए, तेरे गल के बनी मेरे गल के बनी। अरे जिसके गल जो भी बनी, हम किसी का कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। कर सकते तो बता दो। आप अपनी बेटी को बताते हो फोन करके, मेरी बहू ऐसे कर रही, तेरी भाभी ऐसे कर रही है। आपकी बेटी में हिम्मत नहीं है आपकी बहू को कुछ कह दिया, कह सकती है?
और वो अगर कह भी दे ना, माँ मैं बताऊंगी, उसने तो ना बेटी तू ना बताइए, तो कि मैंने कही है उसने, कहते हो ना, खुद ही रोकते हो। तो जब कुछ कहना नहीं, आप उसको कुछ कह नहीं सकते, जिसको सारी सुना रहे हो बात उसको रोक रहे हो, फिर काय को बता रहे हो? कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना उस बात का। किसके लिए आप बात को बढ़ा रहे हो कह कह के? तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम अपनी सहनशीलता को खुद कम कर लेते हैं। ऐसे इन बातों से अपनी सहनशीलता हमारी बढ़ने की बजाय कम हो। तब बाबा कहते बच्चे, इन घटनाओं का, इन स्वभाव संस्कारों का जितना ज्यादा चिंतन और वर्णन करोगे, उतना आपकी बैटरी की ताकत कम हो जाएगी। और कम हो गई और आप गए मुंह लटका के, क्या सामने वाला आरती उतार देगा आपको? बोलो, कितना भी मुंह लटका के दुखी होके रह लो, किसी को तरस आता है? आता है तरस कि तू बैठ, मैं तेरे को बैठी बिठाई को खिला दूंगी? कोई नहीं खिलाएगा। फिर भी आपको अपनी कारोबार खुद करनी पड़ेगी, खुद अपने गृहस्थी को संभालना पड़ेगा, अपने शरीर को भी ठीक रखना पड़ेगा। तो जब हमको कहीं से कुछ मिलता ही नहीं है, तो फिर जहां से मिल रहा है वो रास्ता तो मैं खोल के रखूं अपना। और वो रास्ता खुला कब तक रहता है? सच्चे दिल पर। ये जितना मैं सच्चे दिल से मेरे बाबा को याद करती हूँ, दिल से बाबा के आगे अपने को समर्पित करती हूँ, जो मम्मा ने आज का ठगी नहीं करना, तन मन धन तेरा, ऐसे कहने से तेरा होता नहीं है। अंदर से खुद को समझाना पड़ता है कि मेरे पास जो कुछ है उस मेरे पिता की अमानत है, और अमानत को जैसे वो चाहेगा वो लगाएगा। और ही मैंने ऑफर करना है, बाबा आपने मेरे को जो कुछ दिया है आप इसको सेवा में लगा दो, नहीं तो ये रावण खा जाएगा मेरे। वो भी तो खा रहे हैं, चूंड चूंड के खा लिया सारा हमारे को, परिवार ने शरीर खा लिया, हमारे मन की सारी शक्ति खत्म कर दी, धन जितना था सारा कितना भी दे दो, बचपन से लेके कमाया हुआ सारा जोड़ जोड़ के माताएं रखती ना चोरी कर करके, है ना। और फिर वो आ जाएंगे बच्चे मुंह छोटा सा लेके, क्या हो गया बेटा? मम्मा मेरे को पैसे चाहिए, ले बेटा ले जाओ। गया वो जोड़ा था तू कर कर करके कितने समय से जोड़ जोड़ के 1 सेकंड लगी, आपको ही तरस आ गया, आपने ही दे दिया। हमारी तो एक बहन है, वो अपने घर वाले से छुपा छुपा के रखती है, और फिर वो घर वाले को ही पता है इसे छुपा के रखती है, उसको ही पता है अंदर से। तो उसको जब उससे लेना होता है ना, उस दिन ऐसा मुंह पर ढेड़ा सा बना के आ जाएगा, रोने वाला मुंह। वो कहेगी क्या हुआ है? बिजनेस में ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया, ऐसे पैसा गया। कहती है अच्छा कितना पैसा चाहिए? इतना चाहिए, ले भी। जिससे तुमने चोरी किया उसी को देने में कितनी देर लगाई? और उनको आता है तरीका निकलवाने का कि ये ऐसे मुंह लटका हुआ देखेगी तब देगी, वैसे देने वाली है। तो माना मेरे पास ना तन बचा, ना मन बचा, ना धन बचा, कुछ भी तो नहीं बचा। फिर मैं बाबा को क्या कह रही हूँ? ये सब तन मन धन तेरा कहाँ है? कुछ बचा ही नहीं, क्या दे सकते हैं? तो इसलिए बाबा को हमने रोज अंदर से समर्पित करना, रोज बार बार, कि बाबा जो हूँ जैसे हूँ आपके हवाले हूँ। आपने मेरे को जितना पुण्य बनाने के लिए जहाँ यूज करना हो सेवा, तन को, मन को, धन को, जो आपने जितना दिया है उसको आप आगे से आगे सेवा में लगा के मेरा पुण्य का खाता बनवा दो। क्योंकि जब तक उसकी रहमत नहीं होएगी ना, तब तक हम सेवा के द्वारा पुण्य भी जमा नहीं कर सकते। मैं पीछे एक दिन टीवी के वो आता ना अपना पीस ऑफ माइंड, वो चेंज करते करते वो एक बीच में जैसे चैनल दूसरे आते हैं, तो राधे कृष्ण जो एक सीरियल चल रहा है उसका मैंने एक ही सीन देखा बस। उसमें क्या था कि वो राधा दीपक जलाती जा रही है,
और श्री कृष्ण उसके साथ मजाक करने के चक्कर में वो थोड़ा ऐसे इशारा करता है, सारे दीवे बुझ जाते हैं। वो बेचारी पलट के देखती है, बुझे पड़े, फिर जलाती है, फिर वो ऐसे थोड़ा पलक से झपकता है और सारे के सारे दीवे 5-6 बार उसने ऐसे कर दिया। इतनी देर में मेरा तो चैनल आगे बढ़ गया। तब मेरे को उसी टाइम क्लिक हुआ, मैंने कहा वो चाहे ना ऐसे पलक झपकने में दीवा बुझा देगा, और वो चाहेगा तो पलक झपकने में दीवा मेरा, तो सारा उसका खेल है, उसकी रहमत है। तो मैं ऐसा अपने आप को बाबा से जोड़ के रखूं जो मेरे को दीवा मेरा वो जगाता रहे, घी उसमें डालता रहे। उसको कभी ये संकल्प ना आए कि ये मेरे काम का नहीं है और इसको ऐसे करो और आउट। जब तक उसकी मर्जी है, आज हम यहाँ बैठे हैं, कल अगर उसको कुछ बात हमारी गलत लग गई, देर लगती है बुद्धि का ताला बंद करने में। बहुतों को देखा है हमने बाबा के घर आते हुए, अच्छे अच्छे जिसको बाबा कहते हैं महारथी, महावीर, सेवा में आके, पुरुषार्थ में आके, और आज देखो तो बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, जो मम्मा बाबा के लिए संदेश लेके आते थे वो भी आज नहीं है, खून से पत्र लिख के देते थे वो भी नहीं है। तो इसका मतलब पता ही नहीं कौन सा कर्म खाता खुल जाए और कब बुद्धि किधर पलटी खा जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए अपनी बुद्धि को बार बार भगवान के आगे समर्पित करना है, बार बार उसको सच्चे दिल से कहना है, जो हूं जैसी हूं तेरी हूं, तू अपना बना के रखना, बाकी दुनिया ने तो जैसे चलाना था चला लिया। तो वहां से ताकत आ रही है, वो रास्ता मेरे को खुला रखना है, बाकी सारे रास्ते बाबा कहते बंद करना। तो अब आप देख लो मेरे को क्या करना है। तो मम्मा ने हमको ये सब पाठ पढ़ाए। तो मम्मा इतनी छोटी आयु में जगदम्बा सरस्वती बनी। जगदम्बा सरस्वती से फिर मम्मा को बाबा ने थोड़े समय बाद कहा, आप आने वाले विश्व की महारानी लक्ष्मी हो। तो महारानी लक्ष्मी जो है उनको वो नशा, एक रात में उतना नशा, और फिर 4 ढाल से दादियां कहती, अगले दिन ही क्लास में मम्मा ऐसे बैठी जैसे विश्व की महारानी बैठी। लेकिन फिर मम्मा ने पुरुषार्थ और ज्यादा तीव्र किया उसके बाद, क्योंकि बाबा ने ये बोल दिया आप पूरे विश्व की महारानी। तो पूरा विश्व किसको फॉलो करेगा, वो मेरे को बन के दिखाना है। तो बाबा की हर श्रीमत पे हूबहू मम्मा ने अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित किया। तो मम्मा की छोटी छोटी बातें दादियां सुनाती हैं कि जब एक बार मधुबन में ग्रुप गया हुआ था, 50-60 लोगों की पार्टी गई हुई थी। तो जब वो आने लगे ना वापिस अपने शहर की तरफ, तो जाते समय बाबा से विदाई लेने जाते थे। साकार ब्रह्मा बाबा थे। तो बाबा से विदाई लेने गए तो बाबा को मन हुआ इनको साबूदाने का हलवा देना है। अब आप सोचो, एक सूजी का हलवा बनाने में इतना टाइम लगता है और साबूदाने का हलवा तो बहुत ज़्यादा टाइम खाता है। तो उसको भिगाना पड़ता है और फिर उसको सेकना पड़ता है और सेकने में ही बहुत टाइम जाता है। तो फिर बाबा ने जब वो ग्रुप आया है और मम्मा को कहा कि इनके लिए आप साबूदाने का हलवा बनाओ। मम्मा ने कहा जी बाबा कहा, और उठ के रसोई में चले गए। तो वहाँ बनाना शुरू कर दिया। वो बाबा जो 50 जने थे, एक एक को दृष्टि देके, टोली देके विदाई दे दी। तो दादियों ने देखा ग्रुप तो जा रहा है और हलवा तो कहाँ बना होगा। तो एक एक करके कभी कोई सी जा रही है, मम्मा ग्रुप तो जाने वाला है, मम्मा उनकी दृष्टि और टोली पूरी हो गई है, मम्मा ये वहाँ गेट तक पहुँच गए हैं। मम्मा कुछ जवाब नहीं दे रही अपना हलवा बनाने पे। क्यों? मेरे को उसने कहा है, मेरा काम है उसके हुक्म पे चलना। आगे हलवा उनको मिलेगा नहीं मिलेगा ये उसका काम है, मेरा थोड़ी है ना। इतना समर्पित बुद्धि थी। तब तो ज्ञान की देवी सरस्वती कहलाई है। इतनी अंदर से सारा ज्ञान समझते हुए बाबा के आगे अपनी बुद्धि नहीं चला दी। तो बनाते जा रहे हैं। लास्ट में वो ग्रुप सारा का सारा
पांडव भवन से बस अड्डे तक पहुंच गया और तब तक हलवा जाके तैयार हुआ। और फिर एक भाई को बाबा ने भेजा हलवा पैक करके और चलती बस रुकवा के उनको हलवा देके। तो मम्मा ने बाबा के आगे हाँ जी, हमारे वर्गे होते तो क्या करते, अब इतने जल्दी कोई हलवा बनता है, आपको खड़े पैर दिखता है, बस आपका काम तो हुक्म करना है, आगे कैसे होगा हमको पता है नहीं, हमारे जैसे तो यही कहेंगे। लेकिन मम्मा ने कोई बुद्धि नहीं चलाई, मेरा काम है हाँ जी, आगे बाबा जाने बाबा का। ऐसे मम्मा ने एक बार सफाई कर रहे थे, सफाई करते करते जो फोल्डिंग होते हैं ना, जो चार पहिया आपके घरों में जैसे पाइप वाली होती हैं जो मधुबन में आप देखते हो, तो वो कोई बड़ी थी कोई छोटी थी, तो वो उसको लगाने लगे, जैसे सेट कर रहे थे, तो बड़ी के नीचे छोटी, छोटी के नीचे और छोटी, ऐसे ही तो रखेंगे समेट के रखने में। लेकिन बाबा ने जानबूझ के कहा ये जो बड़ी है इसके ऊपर छोटी रखो, छोटी वो पहाड़ जैसा बन जाए। तो एक बहन ने कहा बाबा ऐसे थोड़ी रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो सारा कमरा भर जाएगा, हम इसको ऐसे रखेंगे। मम्मा कहती वो बेचारी चुप हो गई। फिर बाबा तो चले गए कह के, फिर वो बहन ने मम्मा को पकड़ा, मैं कोई गलत बोल रही थी, मैं आपको कहां से गलत दिखाई दिया कि ये काम अब देख लो, जैसे बाबा ने कहा था वैसे कर दिया, भर गया ना सारा कमरा, अभी आप बताओ मेरी गलती कहाँ पे है, और आप मेरे को चुप करवा दिया। तो मम्मा ने कहा आप ये सोचो खड़ा कौन था, वो बुद्धिमानों की बुद्धि, उसको नहीं पता ये काम कैसे होना चाहिए, वो सिर्फ आपका टेस्ट ले रहा था कि आपने अपनी बुद्धि को उसके आगे कितना समर्पित किया। बाकी लगाना वैसा ही है जैसे आप कह रहे हो, सेटिंग वही होएगी। अब बाबा तो चला गया वहां से, अब आप अपने कमरे को जितना समेटना है, जैसा समेटना समेट लो, लेकिन बाबा के आगे अपनी होशियारी हम नहीं दिखा सकते। इतनी मम्मा को समर्पण था अंदर से। फिर मम्मा को बाबा भरी क्लास में डांटता होता था, देखने वालों को लगता था कि बाबा का मम्मा के प्रति बहुत प्यार है, लेकिन बाबा को जब कभी पेपर लेना होता था ना, भरी क्लास में मम्मा को डांट देता था, लेकिन मम्मा चुप बैठी, कुछ भी नहीं बोलती थी मम्मा। क्यों? कि उसकी मर्जी है, मेरी सहनशीलता का पेपर लेना है, ले रहा है, और मैंने इसमें पास होके दिखाना। तो मम्मा को डांट पड़ रही है, मम्मी चुप। तो जितने और बाकी क्लास में दादियां बैठी हैं वो सारे क्या सीखेंगे कि बाबा के आगे चुप होना होता। तो प्रैक्टिकल सिखाया ना, मम्मा के द्वारा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। फिर बाबा बीच बीच में मुरली में कह देता था, ये ब्रह्मा बाबा तो इतना लेके आया, इतना साहूकार था, मम्मा तो गरीब थी, क्या लेके आई, एक पाई लेके नहीं आई। सबके बीच में बोलता था बाबा। मम्मा को कभी फीलिंग नहीं आती थी कि सबके बीच में बाबा ये क्यों कह रहे गरीब थी, पता था ना मैं गरीब हूं, ना बढ़ाता अपना, कभी भी नहीं आया ये विचार। ठीक है गरीब थे, नहीं कुछ लाए, लेकिन बाबा ने फिर अगली लाइन बोल देता, उसकी शक्ल देख लेता था, इसको फीलिंग आ रही है नहीं आ रही। मम्मा एक टिक बैठती थी, कोई फीलिंग नहीं आती थी। फिर बाबा लाइन बदल देता था आगे, एक ही सेकंड के अंदर। फिर भी मम्मा विश्व की महारानी, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, है ना। सतयुग में ऐसे बोलेंगे ना, लक्ष्मी और नारायण। जिसने लक्ष्मी बनी थी वो बाबा के घर धन लेके नहीं आई, क्योंकि वो उस समय तक उनके पिताजी को बहुत सारा लॉस हो चुका था। हालांकि उनके पिताजी थे तो बहुत धनवान, सोने का काम था, देसी घी का काम था, बहुत बड़े लेवल का था विदेशों तक, लेकिन उनके काम में इतना लॉस होता चला गया, धंधे में घाटा पड़ते पड़ते हार्ट अटैक आके उनकी डेथ भी हो गई टेंशन से, उनके पिताजी की। तो कंगाल हो गए थे। फिर भी लेकिन बाबा के घर आके, बाबा के आगे अपनी बुद्धि को समर्पण करके और भगवान की श्रीमत पे चल के
उन्होंने ये दिखा दिया कि आप बिना धन दिए भी पढ़ाई के आधार से विश्व की महारानी बन सकते। तब बाबा कहते हैं यहाँ पे पद का आधार है पढ़ाई, और भक्ति मार्ग में पद का आधार है दान। द्वापर से जो राजाएं बनेंगे वो दान के आधार से बनेंगे। जो ज्यादा से ज्यादा धन दान करते हैं उतना बड़ा वो राजा बन जाता है। लेकिन अभी संगम पे बाबा कहते हैं जो पढ़ाई में नंबर 1 जाता है, धारण करने में और दूसरों को धारण कराने में, वो उच्च पद पाते हैं। तो मम्मा ने करके दिखाया और अपने पद के लिए मम्मा ने विशेष पुरुषार्थ किया। और फिर लास्ट आप देखो बड़ा ही एक हिम्मत वाला कदम जो था कि मम्मा के शरीर छूटने के पहले मम्मा के शरीर में एक बीमारी लगी जिसको उस समय कैंसर नाम नहीं दिया जाता था, अब उसका नाम कैंसर पड़ा। तो उनको चेस्ट में गांठ हो गई थी और फिर वो उसके द्वारा जो और कुछ लक्षण आते गए, रोज रोज शरीर में कोई ना कोई तकलीफ होती थी। तो डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर ये पूछता था पेशेंट कौन है। मना इतनी बीमारी अंदर होते हुए उनके चेहरे से डॉक्टर को ये नहीं लगता था कि कोई मरीज मेरे पास आया हो। तो वो मम्मा को फिर चेक किया तो लास्ट पता चला इनको अब कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पे आ चुका है, अब उसका कोई इलाज और हो नहीं सकता। तो अपने रमेश भाई जो होके गए उन्होंने अपना बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। कहते कि लास्ट में जब मम्मा का हमने पता किया टेस्ट के द्वारा, और उस समय पे फिर जब बाबा का संदेश आना था, तो एक दादी होते थे उस समय बॉम्बे में ही, संदेशी दादी। कहते मैं उनके पास गया और बाबा को कहा कि मम्मा को ऐसी ऐसी बीमारी है, आप बताओ हमको क्या करना है। तो फिर कहते दादी के तन में उस समय बाबा आए, सिर्फ 2 जने थे उस कमरे में, रमेश भाई और वो दादी के तन में आए हुए बाबा। तो उन्होंने कहा कि बच्ची अब अपना कार्य पूरा कर चुकी है, अब बच्ची को जाना है। तो कहते मैं खूब रोया बाबा की गोद में सिर रख के कि हमारी मम्मा को बचा लो। लेकिन बाबा एकदम से स्ट्रोंग कि नहीं, अब मम्मा का पार्ट पूरा हो रहा है तो मम्मा को अब यहाँ से जाना होगा। तो कहते जैसे तैसे मैंने अपने को संभाला, बाबा ने मेरे खूब आंसू भी पोंछे। लेकिन उसके बाद फिर कहते मैंने ये कहा आखिर मम्मा को ये बात बताएगा कौन। तो कहते तू ही बताएगा। कहते आप सोच के देखो मेरे दिल पे क्या बीती, आपके घर में अपना कोई जिससे बहुत प्यार हो, जिगरी, और उसकी बीमारी के लिए उसको बताना कितना मुश्किल है। तो कहते मेरे को ही बाबा ने ड्यूटी लगाई, आप ही मम्मा को लेटर लिख के दो कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा है और बाबा ने ये इशारा आपके लिए दे दिया है। तो कहते बस वहां से आया और फिर मम्मा को लेटर दिया। मम्मा ने लेटर पढ़ लिया और फोल्ड करके बस बाबा को याद करना। कहते कुछ रिएक्ट नहीं किया, कोई रोना नहीं आया मम्मा को, किसी प्रकार की कोई अंदर से शिकायत नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरा पार्ट क्यों पूरा हो रहा है। वो अंदर की जो हिम्मत थी अपने पार्ट को स्वीकार करने की, छोटी सी आयु 45 साल की उम्र में अपना ये पार्ट पूरा हो रहा है, नया पार्ट बजाने मेरे को। तो इसके लिए मम्मा तैयार हो गए और फिर उनको आबू रोड लागे वापस लेके आए माउंट आबू में, और वहीं पे फिर 24 जून को आज के दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा और अपनी संपूर्णता को प्राप्त करके आज देखो कितने वर्ष हो गए। 1965 से 2021 कितने हो गए भाई? 56। तो 56 साल से मम्मा नए विश्व का निर्माण करने में आज भी बाबा की सेवा की। तो ये मम्मा का पार्ट रहा यज्ञ के अंदर, इसलिए उनको, हालांकि वो कुमारी थी, कोई शादीशुदा नहीं थी, लेकिन सबके लिए माँ जैसी बन के रही, माँ जैसी पालना दी। और ज्ञान जो बाबा इतना, उस समय पे तो ऐसी मुरलियाँ, ऐसा इतने ज़्यादा क्लासेस नहीं होती थी,
लेकिन उस ज्ञान को इतना गहराई से समझना और सरल करके दूसरों को समझाना, ये मम्मा का विशेष पार्ट था। तो ऐसी मीठी माँ को हम सबका बहुत बहुत दिल से नमन है, बहुत ही प्यार से हमारी श्रद्धांजलि।